लोगों में सी पीपल वांट अ स्टाइल, लेकिन स्टाइल चैरिटी के लिए हो सकता है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। एंड आई थिंक दिस वन इज समथिंग फॉर अ गुड कॉज। और मैं देख रही हूँ कि एक स्टाइल होने वाला है। समझो क्या करने वाले हैं आप इनके बालों के साथ? वेल बड़ी 2-3 दिन के अंदर मेरे ख्याल से घर में एक शादी है एंड शी वांट्स टू मेंटेन द लेंथ। सो क्या करने वाले हैं इनके बालों, इनके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप क्या किस तरह का कट आप देने वाले हैं टू गिव अ डिफरेंस? बेसिकली शी गॉट वेरी नाइस वेवी हेयर एंड इनकी जो नाक जो है वो काफी पॉइंटेड है, सी राइट ओवर हियर क्वाइट पॉइंटेड। तो उसको सॉफ्ट लुक देने के लिए व्हाट वी कीप क्लोज टू द नोज एरिया एंड वॉल्यूम साइड में देना ताकि सॉफ्टर लुक इनके चेहरे पे आए। एंड आई थिंक इट गोज वेरी वेल। एंड जैसे बाल वेवी हैं, इफ शी प्लेज लाइक कोम ना भी करें तो फॉल करने चाहिए। एंड दिस व्हाट आई एम प्लानिंग टू मेंटेन द लेंथ। आप हमेशा कहते हैं कि एवरीबडी वांट्स टू मेंटेन अ लेंथ, मतलब हम भी देखते हैं कि हमारे बाल अगर लंबे हो तो हम कहते हैं कि बस हमारे बालों की लेंथ अब छोटे छोटे कर दीजिएगा। तो मतलब आई थिंक यू आर यूज्ड टू ऑल दीज वन लाइनर स्टफ्स विच एवरीबडी से, लेकिन लोगों के लिए आप किस तरह से उनको समझाते हैं कि आपको जो है इस तरह की लेंथ सूट करेगी? मे बी किसी के लंबे बाल हैं लेकिन उसके ऊपर मे बी शॉर्ट हेयर्स काफी ज्यादा सूट करेंगे, तो हाउ डू यू कन्विंस पीपल? आई थिंक जो हेयर स्टाइलिंग है वो दिमाग का गेम है एंड जब भी किसी को कन्विंस करना होता है तो नेवर यूज जो वर्ड वो दिमाग में सोच के आए। सपोज इफ यू कम टू मी आई नेवर से, मैं ज्यादा काट दूंगा बट आई नेवर से वर्ड कॉल्ड शॉर्ट। आई ऑलवेज के ओके मैं इतने लंबे रख देता हूँ, आपके तो लंबे हैं ना, चलेगा। बट इफ आई से शॉर्ट मीन्स आप घर से सोच के आए शॉर्ट नहीं चाहिए, और मैंने पहला वर्ड निकाला शॉर्ट एंड यू से नहीं आपने इतने भी काटने, बट वो कहते नहीं थोड़े से बड़े रखिए, थोड़े से बड़े रखिए। बट लेट्स अंडरस्टैंड आवर फीचर्स, यू नो फीचर्स हमारे क्या है, बालों का टेक्सचर क्या है, एंड देन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारी हाइट क्या है। हाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपके हेयर स्टाइलिंग में। अगर आपकी हाइट छोटी है और आपने वेस्ट लेंथ रखी है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हाइट है और डिक्रीज होगी, विच इज अगेन रॉन्ग थिंग। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपने स्टाइलिंग करवानी होती है, अंडरस्टैंड व्हाट इज माय हाइट। अगर मेरी हाइट छोटी है तो मेरी लेंथ कम होनी चाहिए, उतनी ही स्लीक दिखानी चाहिए, और उतना ही अगर हम वॉल्यूम देते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो लंबी नजर आती है। बट इफ वी डोंट फॉलो दैट तो साइंटिफिक तरीके से वो रॉन्ग है। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी नोज लाइन क्या है, मेरे चिन क्या है, एंड उसके अंदर लाइक जो मेरी शोल्डर्स हैं वो कितने ब्रॉड हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर किसी की बड़ी आंखें होती हैं, अगर आप उस पर प्रिंट डाल देते हो और बड़ी नजर आती है जैसे आपकी माशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज फ्रेम करते हैं तो कुदरत के हिसाब से आपने फ्रेम करना है। कुदरत ने हर चीज को बड़ा बैलेंस बनाया है। जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अगर कुदरत ने हमेशा एक ये बैलेंस दिया है, नोज का बैलेंस दिया है, जितनी फिंगर है और जहां ये उंगली खत्म होती है वहीं से आपकी हेयरलाइन शुरू है, वही कान का साइज है, अगर आप देखते हैं वही लिप का है, वही आंख का है। सो व्हेन कुदरत ने आपको एक बड़ा एक पर्टिकुलर बैलेंस दिया है, तो हम कौन होते हैं उसको खराब करने वाले। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपने हेयर स्टाइलिंग करवानी है कि मेरे फीचर्स क्या है, नॉट टू थिंक मेरे को क्या पसंद है। कई बार जो पसंद करते हो कई बार प्रैक्टिकल भी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि मे बी अगर आप सेलेब्स को फॉलो करते हैं तो सेलेब्स को फॉलो करना बंद कर दीजिए यार, बिकॉज हो सकता है जो आपके फेस पर सूट करे वो सेलेब्स के फेस पर ना सूट करे, और जो सेलेब्स के फेस पर सूट करता है वो आपके फेस पर ना करे। तो जरूरी है कि आप अपने फेस के टेक्सचर को जाने और फिर उसके बाद जो है कोई एक हेयर कट करे या मे भी कुछ स्टाइलिंग दे। वेल हर हेयर डू इज डन और शी इज लुकिंग स्टनिंग। आई थिंक इनका जो मेकओवर है आई थिंक इट्स नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और अमजद आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनका मेकओवर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी। पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा लाइक तुम मेरे को कहीं ना कहीं ऐसी दुविधा में डाल देती हो कि मतलब कि जी ऐसे एक सवाल पूछ लेते हो जहाँ पे टिप्स पे हो या किसी चीज पे हो या कटिंग पे हो। बट आई थिंक मेरे हिसाब से जो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन एक व्यूअर को जाती है, आई थिंक दैट गोज वेरी वेल एंड आई थिंक यू पुट अ राइट क्वेश्चंस एंड आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। एंड हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को जो है कुछ ऐसी बातें पता चले जो शायद उन्हें घर बैठे नहीं पता चलती हैं। एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर कहीं नई जगह पर जाएंगे, फिर कुछ नया तलाशेंगे, करेंगे कुछ खास। तब तक के लिए अपनी दोस्त यामिनी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
नाज़रीन, वक्त कह रहा है आपसे इजाजत लेने के लिए, इसलिए आपसे इजाजत तो लेनी ही पड़ेगी। मगर इजाजत लेने से पहले सबसे पहले हम आपको थैंक यू कह दें कि आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा। उम्मीद करते हैं इससे बहुत कुछ जाना भी होगा, और अगर वाकई जाना है तो हमें जरूर लिख भेजिए इस पते पर। हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV Urdu 3rd floor 2E/12 near Videocon Tower, Jhandewalan Extension, New Delhi. ada.urdu@etv.co.in। नाज़रीन, आप हमें ढेर सारे लेटर्स भेजते हैं जिसके जरिए हमारा हौसला अफजाई होती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप लेटर्स भेजते रहिए, अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए, अपने सजेशंस हमें देते रहिए, ताकि हमें ये पता चले कि हमें क्या नया और क्या स्पेशल करना है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एक्सपर्ट के साथ, इसी जगह पर, इसी चैनल पर और इसी वक्त। तब तक के लिए अपनी दोस्त सूरती को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। बुझ गया दिल, हयात बाकी है। बुझ गया दिल, हयात बाकी है। बुझ गया दिल, हयात बाकी है। छुप गया चांद, छुप गया चांद, रात बाकी है। बुझ गया दिल, हाल दिल को कह चुके सौ बार। हाल दिल को कह चुके सौ बार। अब भी कहने की बात बाकी है। अब भी कहने, अब भी कहने, अब भी कहने, अब भी कहने,
अभी कहने, अभी कहने, अभी कहने के बात बाकी है, बुझ गया दिल, हयात बाकी है, बुझ गया रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, रात बाकी थी, रात बाकी थी, बाकी थी, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, बिछड़े थे, बिछड़े थे, बिछड़े थे, बिछड़े थे, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र, रात बाकी है, कट गई उम्र, कट गई उम्र, कट गई उम्र, रात बाकी है, बुझ गया दिल, हयात बाकी है, बुझ गया दिल। इश्क में हम समझ चुके सब कुछ, इश्क में हम समझ चुके सब कुछ, सब कुछ, एक जालिम हयात बाकी है, एक जालिम, एक जालिम, एक जालिम, जालिम, एक जालिम, एक जालिम, एक जालिम हयात बाकी है, बुझ गया दिल, हयात बाकी है, छुप गया चाँद, रात बाकी है, बुझ गया दिल।
न वो दिल है न वो शबाब न वो दिल है न वो शबाब अब न वो दिल है न वो शबाब खुमार शबाब खुमार शबाब खुमार अब न वो दिल है न वो शबाब खुमार किस लिए अब हयात बाकी है किस लिए अब किस लिए अब किस लिए अब किस लिए अब हयात बाकी है किस लिए अब हयात बाकी है बुझ गया दिल हयात बाकी है छुप गया चांद रात बाकी है बुझ गया देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार
मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर तक जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आरज़ू है वफा करे कोई, आरज़ू है वफा वफा करे कोई, जीना चाहे तो क्या करे कोई, जीना चाहे तो क्या करे कोई, आरज़ू है वफा चाहे तो क्या करे
क्या करे कोई, तुमसे फिर बात क्या करे कोई, जीना चाहे तो क्या करे कोई, जीना चाहे तो क्या करे कोई, आरज़ू है वफा करे कोई, आरज़ू है वफा करे कोई, आरज़ू है वफा करे कोई। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात